से घृणा करना और कर्मफल की इच्छा करना। कर्मफल से घृणा क्या है? अगर बच्चा मंदिर जा रहा है तो उस बच्चे से द्वेष करने लगते हैं कि तू मंदिर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं। और वो बच्चे अगर कहते हैं प्रभु जी हम पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ में हम भजन भी करना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे आके कहते हैं। तो हमें बच्चों पर अपनी इच्छा ना थोप कर बच्चों को समझाना चाहिए तुम्हारी रुचि कहाँ है, तुम उस हिसाब से प्रयास करो। जब बच्चा स्वेच्छा से प्रयास करता है जरूर सफल होता है। ऐसे ही हम कर्म फलों से घृणा न करते हुए, कर्म फल की इच्छा न रखते हुए अगर हम अपना भौतिक जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे इस प्रकार की जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, उन सबसे मुक्त रहते हैं और भगवान अर्थात भौतिक जगत से मुक्त होकर पूर्णतः मुक्त अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो सन्यासी का प्रमुख लक्षण क्या है? न तो कर्म फल के प्रति उसकी आसक्ति होती है और न ही वो कर्म फल से घृणा करता है। एक सन्यासी का ये लक्षण भी है। आगे भगवान और बोलते हैं, लेकिन उससे पहले में तात्पर्य जान लेना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य के बारे में डिटेल से बताते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वो नित्य सन्यासी है, उसको अलग से सन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करने के बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित होती हैं। और कोई भी कर्म करने के बाद में कहता है तो प्रभु आप स्वामी हैं, आप जानिए आप क्या करेंगे, जो भी आप मुझे प्रदान करेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार है। यही तो है, न कर्म फल की इच्छा करना, न कर्म फल से घृणा करना। और ये जब कोई भक्त आगे भक्ति में बढ़ता है तो उसके अंदर ये विचार आते ही आते हैं, उसको कोई नहीं हो सकता। आगे कहते हैं वो नित्य सन्यासी क्यों है? क्योंकि उसे न तो अपने कर्म फल से न तो घृणा है, न ही उसकी कोई आकांक्षा रखता है। ऐसा सन्यासी श्री भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति के परायण होकर पूर्णतया ज्ञानी होता है। जब भगवान के प्रेम भक्ति के परायण हो जाता है उसको ज्ञान भी होता है। कैसा ज्ञान?